तो हर हर महादेव साथियों, आप सभी का स्वागत है बाबा बीआई कॉलेज में। आज से हम एसक्यूएल पढ़ना चालू करेंगे, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम सब कुछ सीखेंगे, बेसिक लेवल से एकदम स्क्रैच लेवल से सीखेंगे और जानेंगे कि एसक्यूएल में कैसे क्वेरी की जाती है, किसी भी डेटाबेस से डेटा को कैसे निकाला जाता है, डेटा का मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, ऑल दैट थिंग्स हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में। ओके, सो उससे पहले हम कुछ बेसिक्स जो थ्योरी होती है एसक्यूएल की उसको हम पढ़ेंगे, बिकॉज़ जो बाबा बीआई कॉलेज है उसमें बिल्कुल बिल्कुल नॉन आईटी से हैं आप, आईटी से हैं। नॉन आईटी बैकग्राउंड के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है यहाँ पे। जिनको कुछ पता नहीं रहता है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, कोई रोड मैप पता नहीं है, सो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। एकदम बेसिक लेवल से हम थोड़ा सा थ्योरी करेंगे 30-40 मिनट्स के। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्किप ना करें। सो लाइन बाय लाइन जो भी इसमें बताया जाएगा वो पूरा का पूरा पढ़ें और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। ठीक है, सो हम एसक्यूएल पे चर्चा करते हैं। और सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें उनके साथ जो पढ़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास घर में या आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण से नहीं पढ़ पाते हैं, सो उनको ज़रूर शेयर करें। सो आपको एक स्किल्स आपको मिलेगा, एक अच्छी जॉब आप ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद। सो एसक्यूएल के बारे में हम बात कर रहे थे कि जैसे कि हमें पता है कि एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, लैंग्वेज मराठी, तेलुगु, तमिल, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज जिसमें हम बात करते हैं, हम सामने वालों को समझा सकते हैं अपनी बातों को। उसी प्रकार से एसक्यूएल एक प्रकार का लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से डेटा को निकालता है या डेटाबेस से बात करता है। बात क्यों करता है? कुछ भी क्वेरी करनी हो, कुछ उसे चाहिए, एनी काइंड ऑफ थिंग्स अगर उसको वहाँ से चाहिए, तो वो एसक्यूएल एक माध्यम है, एक लैंग्वेज है जहाँ से वो अपनी क्वेरी दे के बात कर सकता है। ठीक है, सो उसके बाद हम जानेंगे इसमें सबसे पहले कि एसक्यूएल क्या होता है। हमने बताया आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया। सो हम छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे। व्हाट इज एसक्यूएल हमने बताया। सॉरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग आप चेक करते रहिएगा, जहाँ पे भी मिस्टेक्स होगा आप प्लीज़ उसको। एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस से बात करने के लिए हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डेटाबेस, ऑल दैट थिंग्स जो भी हमें पता करना है इसमें सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये हमने जान लिया कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। एसक्यूएल का यूज़ कहाँ होता है? वेयर टू यूज एसक्यूएल, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, हम सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन आपको आता है डेटा रिट्राइवल। ठीक है, डेटा रिट्राइवल के लिए हमें एसक्यूएल यूज करना पड़ता है। डेटा रिट्राइवल का मतलब होता है डेटा निकालना किसी भी जगह से, कोई भी जगह हो जहाँ से हमको डेटा मिल सकता है। ठीक है, डेटा निकालते हैं, डेटाबेस से डेटा निकलता है और एसक्यूएल का सबसे कॉमन यूज ही ये होता है कि किसी भी डेटाबेस से डेटा को निकालना। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको क्विक ले लूँगा बिकॉज ज़्यादा भी बड़ा ना हो जाए वीडियो। डेटा एनालिसिस, जो हम जिसके लिए टोटल हम कोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एसक्यूएल ही क्यों पढ़े, हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, जिसको हम एक्सेल को बाद में भी कवर करेंगे। सो हम एक्सेल में भी पढ़ सकते हैं, बट एक्सेल के कुछ अपने लिमिट्स होते हैं। ठीक है,
एक्सेल के कुछ ऐसे लिमिट्स होते हैं कि मल्टीपल्स हम बताएंगे 10 लाख, 9 लाख, कुछ ऐसे लिमिट्स होते हैं जिसमें हम डेटा को अपलोड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एस क्यू एक्सेल से बढ़ के या एक्सेल में काम ना हो सके ऐसा डेटा है जो कि 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो उस समय हम उस पर नहीं कर सकते हैं। सो हम एक्सेल से बड़ा अगर कोई डेटा है एक्सेल में नहीं हो सकता है, मतलब कि बिग डेटा हो, बिग क्वांटिटी का डेटा हो, उसको एनालाइज करने के लिए हम डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। थर्ड होता है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। ओके, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, चौथा हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं, अपने डेटा, अपने एम्प्लॉय, सारे डेटा को मेंटेन करने के लिए एसक्यूएल का यूज करते हैं। एंड फिफ्थ वन इज ई कॉमर्स। आपको नाम पता होगा, ई कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ई कॉमर्स में आता है जैसे कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ईटीसी। ओके, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स में, जो कि एज सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल पे भी हायरिंग करती हैं। इफ़ अगर आपको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से एसक्यूएल पे कमांड, एसक्यूएल के कमांड पे पकड़ है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सो यू विल गेट अ जॉब। ओके, सो सिक्स्थ, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री कितना बड़ा है हम जानते हैं। सो हेल्थ केयर में भी, सॉरी, हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एसक्यूएल। सेवेंथ इज दैट बिजनेस, बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। ओके, जैसे कि पावर बीआई, टैब्लेओ, द नेक्स्ट इज एक्सेल। सो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें हमारा माई एसक्यूएल यूज होता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये सारे हो गए कहाँ पे हम एसक्यूएल का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ एसक्यूएल यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब्स। सबसे बड़ा चीज़ है जॉब्स। कहाँ कहाँ ऐसे जॉब हैं, कौन कौन से ऐसे जॉब हैं, जब एसक्यूएल आता है हम प्रोफाइल उस पर अपडेट कर पाए। ठीक है, और ऐसे ऐसे जॉब्स जहाँ पे एसक्यूएल की ज़रूरत है। ठीक है, सो हम बात करेंगे इसके बारे में, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं और जॉब्स हम बात करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं जिसके लिए कोर्स बना है, डेटा एनालिस्ट। ठीक है, थोड़ा फास्ट रखते हैं, डेटा साइंटिस्ट, सॉरी, डेटा साइंटिस्ट। थर्ड है बैकएंड डेवलपर, बैकएंड डेवलपर। फोर्थ ऑप्शन आता है आपका बैकएंड डेवलपर हो गया डेटा बेस
एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं प्लीज़। आप जो भी आपको बताया जा रहा है आप नोट्स बिल्कुल बना के रखें। बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट। सो ये सारे जॉब्स, ये जॉब्स प्रोफाइल है जहाँ पे हमें हमें जॉब्स मिलते हैं। ठीक है, ये जॉब्स प्रोफाइल है। उसके बाद हम बात करेंगे जी, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल में एसक्यूएल किस प्रकार का लैंग्वेज है, एसक्यूएल किस प्रकार का लैंग्वेज है उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले। सो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ये जो है थ्योरी का पार्ट है। थ्योरी क्लियर होगी, हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, सो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम कोडिंग भी करेंगे, क्वेरी भी करेंगे, सब कुछ बेसिक लेवल से सीखेंगे। सो डोंट वरी, ओके। उसके बाद हमारा आता है विच लैंग्वेज इज एसक्यूएल। लैंग्वेज किस, ये एसक्यूएल जो है वो किस प्रकार का लैंग्वेज है। ओके, सो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ किस प्रकार का लैंग्वेज, आई थिंक कोई भी आप किसी के भी यूट्यूब वीडियो में देखेंगे इतना डीपली जाके इतना बेसिक लेवल नहीं पढ़ाते हैं। बट हमारा ये मानना है जितना हमें पता होगा, जितने बेसिक लेवल्स होंगे सारी आपको बताई जाएगी। ओके, और हम सब कुछ करेंगे इसमें। सो एसक्यूएल जो होता है सबसे पहले डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, डिक्लेरेटिव इसको हम हाईलाइट करके रखेंगे इस पोर्शन को कि आपको याद होगा। ठीक है, एसक्यूएल एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। दूसरा एक आता है इम्पीरेटिव लैंग्वेज या इम्परेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, रेटिव इम्परेटिव लैंग्वेज। ठीक है, अब एसक्यूएल तो हो गया डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्हाट टू डू। ठीक है, लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, इम्परेटिव लैंग्वेज। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है, और एसक्यूएल जो है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कहता क्या है और एसक्यूएल खुद क्या कहता है कि हमें ये मत बताओ या हमें वो चीज़ें ना सिखाओ या हमें वो क्वेरी नहीं देते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या करना है, बस इसे ये बताते हैं क्या करना है। ठीक है, हम ये नहीं बताते हैं कि कैसे करना है। समझ रहे हैं बात को, कैसे करना है ये नहीं बताना है एसक्यूएल को। इट मीन्स कि हमने बोल दिया कि 1 कप चाय बना दो, तो हमने क्या बोला, क्या करना है। ठीक है, क्या करना है हमने बोल दिया, बट हम ये नहीं बताएंगे उसमें दूध डालना है, शुगर डालना है, चाय पत्ती डालनी है, ऑल दैट थिंग्स जो भी हम डालते हैं उसमें, जिंजर डालना है, हम उसको स्टेप्स में नहीं बताएंगे। इतनी बॉयल हो जाएगा तो ये डालना है, सो स्टेप्स हम नहीं बताते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि क्या करना है तुम्हें। अगर हम कोडिंग में समझें या स्क्वेल की लैंग्वेज में समझें, भाषा में समझें, हमने बोल दिया कि हमारी एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट का हमें नाम दे दो जिनके एज 18 से ऊपर हो। हमने ये तो नहीं बताया क्या कैसे लाओगे। ठीक है, हमने सिर्फ बताया हमें ये चाहिए, तो वो हमें देता है। तो ये एसक्यूएल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होता है जिसमें हम बताते हैं सिर्फ कि क्या करना है।
हम स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेस नहीं बताते हैं, कौन से एल्गोरिदम लगाने हैं, ठीक है, या क्या सर्च करना है। सिस्टम अपने आप खुद सब कुछ हैंडल कर लेता है। अब आप बात करेंगे कि इम्परेटिव लैंग्वेज फिर कौन कौन से होते हैं, तो ये कहता है हाउ टू डू, सॉरी, हाउ, क्यों, हाउ टू डू, ठीक है, कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय प्रोसेस। स्टेप बाय प्रोसेस इम्परेटिव लैंग्वेज जो होगा वो बताएगा, और वो कौन है, पाइथन, जिसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ओके, प्लस एक आप और सुने होंगे सी, और भी है, बट ये दो हमारे लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे। ओके, ओ सॉरी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा कलर रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ओके, सो आपको इतना समझा किस प्रकार का लैंग्वेज है एसक्यूएल। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है हमें नहीं बताना है। ओके, सो इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। सो हम थोड़ा सा और एसक्यूएल में अंदर जाते हैं। ओके, हम कब से कह रहे हैं डेटाबेस, 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 एंड व्हाट इज नाउ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, सो हम बात करेंगे डेटा बेस is a collection of data in a format, sorry, format that can accessed digitally, ठीक है, या डिजिटल। Database is a collection of data in a format that can easily access, सॉरी इजीली मैंने नहीं लिखा ना, एक्सेस डिजिटली। सो इसका मतलब ये होता है कि एक डेटा का ऐसा फॉर्मेट जो कि डिजिटली एक्सेस हो जाए, और ऐसे कलेक्शन ऑफ डेटा को डेटाबेस कहा जाता है, ठीक है। सो आगे, और अ सॉफ्टवेयर application used to manage our DB is called DB, sorry, DBMS. DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस, सॉरी, सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू मैनेज आवर डीबी। हमने डेटाबेस बात किया, अब डेटाबेस क्या होता है, एक डेटाबेस वही हमने बात किया। यहाँ पे फिर एक एप्लीकेशन, कोई एक एप्लीकेशन या ऐसे एक एप्लीकेशन जो कि हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है, वो डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, टाइप ऑफ डेटाबेस क्या होता है। ओके, एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी, आर जो एक चीज़ और बताना था आप लोगों को, RDBMS इसी को कहते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बता देते हैं अभी जब ये आ गया है सामने। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसका मतलब ये होता है कि जो ये डीबीएमएस है, ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कि रिलेशनल बेस होता है। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास टेबल होगा, जो भी हमारे पास डेटा होगा, टेबल में जो भी डेटा होंगे उनका रिलेशनल रहेगा। नॉन रिलेशनल डेटा हमारे पास नहीं रहते हैं, मतलब एसक्यूएल में। सो रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है कि जो भी हमारे पास डेटा होंगे, जो भी टेबल में डेटा होंगे, उनका रिलेशन होगा, रिलेशनल होंगे वो, ठीक है। सो ये हमने एक टॉपिक क्लियर किया। सो थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट करके लेके चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेटाबेस। टाइप ऑफ डेटाबेस की बात करेंगे, और सबसे पहले हम थोड़ा सा और जगह लेंगे, न्यू फाइल ले लेते हैं। ओके, ठीक है। थोड़ा सा हम रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल पे भी फोकस करते हैं। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। टाइप ऑफ डेटाबेस, फिर हम इसको दूसरे कलर में लिख सकते हैं, हम ग्रीन लिखते हैं थोड़ा। ठीक, हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ डेटाबेस कौन कौन सा होता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनल। रिलेशनल दूसरा है नॉन रिलेशनल। को ही कॉपी करते हैं, थोड़ा सा समय शॉर्ट लेते हैं। नॉन रिलेशनल, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हमारा आता है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो होंगे माई एसक्यूएल, सॉरी, माई माई एसक्यूएल। दूसरा हमारा आएगा इसी में ओरेकल। ओरेकल सिर्फ डेटाबेस है। एसक्यूएल सर्वर, उसके बाद आएगा पोस्टग्रे। पोस्टग्रे, और इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं, इनका जो डेटा होता है, डेटा जो स्टोर होता है, स्टोर्ड इन टेबल, ठीक है। का जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ होता है, टेबल में होता है। तो ये टेबल में स्टोर होता है, ठीक है। डेटा जो भी स्टोर होगा वो टेबल के अंदर होगा, टेबल फॉर्मेट होगा, एक टेबल होगा जिसमें सारी डेटा होंगे। माइस्क्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर। अब हम बात करेंगे नॉन रिलेशनल। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा, डेटा नॉट स्टोर्ड इन टेबल फॉर्मेट। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। डेटा इसमें स्टोर नहीं होता है टेबल में, ठीक है। और
मोंगो डीबी का नाम आपने सुना होगा। मोंगो डीबी ये होता है नॉन रिलेशनल, और इसके डेटा स्टोर टेबल में नहीं होता है, ठीक है। ये एक चैप्टर हुआ हमारा क्लियर। सो ये हो गया। आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आप बात कीजिएगा। फिर हम एक चैप्टर ओपन करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी, ये जी, व्हाट इज, अब हम आते हैं व्हाट इज एसक्यूएल। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब हम इस पे बात करेंगे। एसक्यूएल इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used to interact with relational database, सॉरी, डेटाबेस, ठीक है। सो एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस। ये क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले CRUD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। CRUD, क्रूड हो गया। CRUD, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। इतना तो फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं। सो इनको थोड़ा सा अलग कलर में लेते हैं, ब्लू करते हैं, ठीक। क्रूड अप क्या होता है? क्रूड ऑपरेशंस। क्रूड में ये होता है कि हम यही सारी चीज़ें करते हैं एसक्यूएल में, और यही मेन है जहाँ पे हम एसक्यूएल में परफॉर्म करते हैं। सो क्रूड मीन्स क्रिएट करते हैं किसी भी डेटाबेस को बनाना। कोई भी हमें टेबल बनाना है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करेंगे, कुछ अगर हमने है हमारे पास डेटा उसको रीड करना। सो रीड कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपडेट। सपोज दैट कोई कस्टमर है या कोई स्टूडेंट है जिसका आपने फ़ोन नंबर नोट करके रखा था अपने टेबल में। आपका एक डेटाबेस है, आपने डेटा बना के रखा है, आपने उसमें उसका फ़ोन नंबर रखा था, बट वो अब फ़ोन नंबर बंद है, उसको अब चेंज कराना है। आपके पास आया सर चेंज कर दीजिए। सो आप क्या करोगे? अपडेट करोगे उस चीज़ को, या एक नंबर था पहले अब दूसरा नंबर और ऐड करना है तो अपडेट करेंगे, उस डेटा को अपडेट करना। सो अब अपडेट करते हैं। आता है डिलीट। कुछ ऐसे डेटा हैं जिनको डिलीट करना है, कुछ नया लाना है या डिलीट करना है कुछ भी चीज़ उसमें से। सो ये होता है क्रूड ऑपरेशन, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सो ये पार्ट इन्फॉर्मेशन रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखिएगा। क्रूड ऑपरेशंस, ठीक है। क्रूड ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम छोटा सा 5 मिनट और लेंगे, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे जो है
सिंपल ज़्यादा हम थ्योरी पे नहीं प्रैक्टिकल पे बात करेंगे, ठीक है। सो हम एक बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड पेज ले लेते हैं, छोटा सा है कॉन्सेप्ट एक, ठीक है। एसक्यूएल जो है, हम अभी इसको एसक्यूएल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट पहले इसका नाम क्या था? सीक्वल था। सीक्वल था। आईबीएम कंपनी ने इसे, आईबीएम एक कंपनी है जो इसको सीक्वल कहती थी पहले, बट इसका फुल फॉर्म था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ओके, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म किया गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो एसक्यूएल हम जो पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इंग्लिश को फिर हटा दिया गया। इससे एक बात आपको समझ में आती होगी, ये जो है एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता होगा कि बहुत हार्ड है, तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे कि इसको हम थोड़ा सा फोकस डालते हैं इस पर, क्योंकि अभी चैप्टर तो ख़त्म हो गया है आज का, ठीक है। फिर इस पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, इसका एक और मतलब है, ये नाम तो था बट एसक्यूएल वो भी सीख सकता है जो नॉन टेक से, कोई इशू नहीं है, बस आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग, ये सेंटेंस परफेक्ट है। सो अगर आपको बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं, सो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश में ही क्वेरी लिखी जाती है। सो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी और सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। और यहीं तक हमारा थ्योरी पार्ट एक रहा, शुरुआत में बताना बहुत इम्पोर्टेंट था, ये हम सारी चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ठीक है। डेटाबेस डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड कैसे बनता है, कैसे बनाएंगे, कोई टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस कैसे बनेगा, डेटाबेस ड्रॉप कैसे होगा, डेटाबेस अपडेट कैसे होगा, ऑल दैट थिंग वी विल लर्न हियर, ओके। सो थैंक यू सो मच बोलूँगा, आपने वीडियो देखा और मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपडेट करना चाहिए इसमें, सो प्लीज़ पिंक करिए, कमेंट करिए, और कोई हिचकिचाहट नहीं, बिल्कुल जितने सवाल आप पूछ सकते हैं उतने सवाल पूछिए। सो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप पढ़ना चाहते हो, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं वीडियो और जल्द से जल्द बना के देता चला जाऊँ, ओके। बिकॉज मार्केट बहुत वास्ट है, समझ सकते हैं, बट क्राउड भी उतने ही हैं। सो हम जितना जल्दी पढ़ के स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, सो वी विल गेट अ जॉब, ओके। सो बिल्कुल आप लोग जो भी स्टेप्स बताए गए हैं, आप एक नोट्स बनाएं, उसमें कुछ डाउट होते हैं आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछिए। सो थैंक यू सो मच सभी को, ठीक है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा आखिरी में कि बाबा BI कॉलेज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।